नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर देख सकते हैं। हमारे ग्रहों के राजा, ग्रहों के सम्राट, हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, उच्च पद, मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के कारक, हमारी आत्मशक्ति के कारक, आत्मसम्मान के कारक, अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 13 अप्रैल 2024 को रात्रि 9:55 पर मीन राशि से निकल करके मंगल की राशि मेष राशि में अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। वैसे सूर्य देव हर महीने अपनी राशियां बदलते रहते हैं, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है ये विशेष है। और विशेष इसलिए है कि 12 महीनों के बाद सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष राशि में जाएंगे। जिस राशि में ये गोचर करेंगे वो मंगल की राशि है। मंगल सेनानायक है, सेनापति है, सूर्य राजा है। और कुंभ राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में तीसरे भाव में सूर्य देव विराजमान होंगे। देवगुरु बृहस्पति पहले से ही वहां विराजमान है। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का एक योग निर्मित होगा, गुरुवादित्य नामक राजयोग। सुंदर राजयोग का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में। अब 25 अप्रैल 2024 को शुक्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पराक्रम भाव में सूर्य के साथ और उदय गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। त्रिग्रही योग देखने को मिलेगा। सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, जिससे शुक्रादित्य नामक राजयोग का निर्माण होगा। तो बहुत सुंदर स्थिति बनेगी कुंभ राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव में। अब सूर्य देव अपनी राशि का भ्रमण करते हैं, राशिगत भ्रमण करते हैं, साथ ही वो नक्षत्र का भी भ्रमण करते हैं। 13 अप्रैल 2024 को ये मेष राशि में जाएंगे, साथ ही 1 महीने तक विराजमान रहेंगे। 14 मई 2024 तक ये मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे और नक्षत्र का भ्रमण भी करेंगे। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपना राशिगत भ्रमण करते हैं वो साथ ही नक्षत्र का भी भ्रमण करते हैं। राशि का फल प्रदान करते हैं, साथ ही नक्षत्र का भी फल प्रदान करते हैं, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है। 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 2.25 नक्षत्रों के 9 चरणों से एक राशि बनती है। तो सूर्य देव 13 अप्रैल 2024 को अश्विनी नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र माना जाता है। और केतु आपके अष्टम भाव में बुध की राशि कन्या राशि में विराजमान है। उसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य भरणी नामक नक्षत्र का संचरण करेंगे और भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र माना जाता है। अब सुंदर स्थिति इसलिए है कि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न में विराजमान होती है, शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो शुक्र आपके भाग्यस्थान के स्वामी है और आपके चतुर्दश हैं, जो कि आपका केंद्र भाव माना जाता है और भाग्यस्थान त्रिकोण भाव माना जाता है। तो शुक्रदेव केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के प्रबल केंद्र त्रिकोण योग बना रहे हैं। और जब सूर्य 27 अप्रैल को भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में आएंगे तो यहां पर आपके भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी और आपके चतुर्थ भाव का फल प्रदान करेंगे। इसके बाद 11 मई को सूर्य कृत्तिका नामक नक्षत्र का संचरण करेंगे और कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र ही माना जाता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 1 महीना बहुत सुंदर रहने वाला है। इस समय में आपने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना भी किया होगा, मृत्युतुल्य कष्टों का सामना भी किया होगा, क्योंकि वहां पर मलमास भी चल रहा था। सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो 13 अप्रैल 2024 को मलमास की समाप्ति भी हो जाएगी और इस वजह से सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में भी जाएंगे और सूर्य आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे और मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और मंगल की राशि में ही विराजमान रहेंगे सूर्य और देवगुरु बृहस्पति। गुरुवादित्य योग का निर्माण होगा, सुंदर राजयोग का निर्माण होगा। और 25 अप्रैल 2024 को शुक्र भी अपना राशिगत भ्रमण करेंगे, सूर्य के साथ युति बनाएंगे तो शुक्रादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति का चित्रण ये कर रहे हैं। आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए बहुत अच्छी स्थिति का ये परिवर्तन करेंगे। तो इस बात
सूर्य देव जब आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे, गुरु के साथ विराजमान रहेंगे, गुरुवादित्य योग का निर्माण भी करेंगे, तो आपके निश्चित तौर पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आपके जीवन में निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाएंगे और सही समय पर सही निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है। तो सूर्यदेव नैतिक बल आपको प्रदान करेंगे, नैतिक हिम्मत आपको प्रदान करेंगे और नैतिकता के साथ आगे बढ़ने के गुण आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि नैतिक बल, नैतिकता जीवन में बहुत जरूरी है। उस समय में आप सही को सही और गलत को गलत कहने की शक्ति अर्जित करेंगे और सूर्यदेव आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे और लगातार आगे बढ़ने के लिए आपसे प्रयत्न कराएंगे, आपसे परिश्रम करवाएंगे। दूसरी बात कि सूर्य जब आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे, सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है, यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व यही सप्तम भाव करता है। सप्तम भाव भागीदारी का भाव, पार्टनर का भाव माना जाता है और विशेषकर दसम से दसम होने के कारण सप्तम भाव हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारे रोजगार का भी भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर सूर्य जब सप्तमेश बनकर के आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे, तो यहां पर आपके रोजगार में ये आपको पराक्रम की वृद्धि कराएंगे, आपके रोजगार की वृद्धि कराएंगे और कुछ न कुछ नयापन, कुछ न कुछ नया परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आएंगे। आप अपना जो कार्य क्षेत्र है, अपना जो रोजगार है, वो आप अपने जन्म स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर जाकर के उसमें कुछ नया परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 1 महीने का समय आपके जीवन में बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, पति पत्नी में मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे, एक सामंजस्य स्थापित होगा, प्रेम भरा संबंध स्थापित होगा और उसका प्रभाव पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। दसम से दसम होने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, तो नौकरी में भी जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर उच्च पद की प्राप्ति होगी, प्रमोशन की प्राप्ति होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी जो पहले से आपकी रुकी हुई थी, और कुल मिलाकर के उच्च पद, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी जिसके आप असली हकदार थे। परिश्रम तो आप कर रहे थे, लेकिन उस परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि सूर्यदेव उस समय मीन राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान थे और बृहस्पति सूर्य के गुरु माने जाते हैं। जब सूर्यदेव अपनी गुरु की राशि में होते हैं, वो अपनी सामान्य अवस्था में होते हैं, शुभ या अशुभ फल प्रदान नहीं करते हैं और कोई भी शुभ और मंगलिक कार्यों में सूर्य का बलवान होना, जागृत होना बहुत जरूरी के माना जाता है। इसलिए मलमास में कोई भी शुभ और मंगलिक कार्य नहीं होता है, लेकिन मलमास की समाप्ति भी हो जाएगी। सूर्य अपनी उच्च राशि में, मेष राशि में जाएंगे, मंगल की राशि में जाएंगे और मंगल तो सेना नायक है, सेनापति है, सूर्य राजा है, तो राजा का सेनापति के घर जाना और अपनी उच्च राशि में जाना। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सूर्य अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे और सूर्य के पास एक ही दृष्टि मानी जाती है, सप्तम दृष्टि, और आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण सूर्य देव आपके लिए करेंगे। उच्चस्थ होकर के पराक्रम भाव से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, शुक्र की राशि को देखेंगे और शुक्र आपके लिए प्रबल योग कारक है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी और लग्नेश शनि के परम मित्र ग्रह माने जाते हैं। और यही सूर्य देव जब भरणी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, निश्चित तौर पर आपके भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ कहते किसे हैं, आप तरस रहे थे, लगातार अब आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न तो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अपनी मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था। आप एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। दूसरी बात, कर्ज के बोझ तले दिनों दिन आप दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके अपने लोग आपसे दूर जा रहे थे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, तन मन धन से आपने उनकी मदद की, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ देते रहे, और जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपके दुश्मन बन गए, आपका साथ छोड़कर। परिवार के लोगों का साथ नहीं मिला, अपने लोगों का साथ नहीं मिला। और दूसरी बात, कर्म करने में बार बार रुकावट है। जहां पर आप कार्य कर रहे थे वहां पर कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति था जो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा से जल रहा था, नहीं चाहता था कि आप कैसे भी करके आगे बढ़े। लेकिन सूर्य देव जब अपनी उच्च राशि में 13 अप्रैल 2024 को आपके पराक्रम भाव में आएंगे और वहां पर त्रिग्रही योग देखने को मिलेगा। सूर्य, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की युति मिलेगी। त्रिग्रही योग का संबंध आपके तीसरे भाव में देखने को मिलेगा। दोस्तों, सूर्य देव जब शुक्र की राशि में जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, तो भाग्य की जागृति तो ये निश्चित तौर पर करेंगे। पिता पुत्र के साथ जो वैमनस्य पहले बना हुआ था, पिता का साथ आपको नहीं मिल रहा था, वहां पर एक मधुरता भरा संबंध आपके जीवन में स्थापित करेंगे। दूसरी बात, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार देखा जाएगा। आप अपनी वाणी कौशलता के कारण
कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक सुख की वृद्धि होगी। दूसरी बात, आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में जब जाएंगे और शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। और इस समय में 25 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक आप कोई न कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, खरीदेंगे। दूसरी बात, प्रॉपर्टी में जो पहले आपने निवेश किया था, पैसे आपने लगाए थे, मकान बनाने के लिए पैसे लगाए थे, लेकिन उसका पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, पहले से भी राजनीतिक क्षेत्र में है, तो जब शुक्र के नक्षत्र में ये सूर्य देव जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर राजनीतिक आपका कद बढ़ेगा, बड़े बड़े लोगों से के साथ आपका उठना बैठना होगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी। दूसरी बात की शनि आपके लग्न के स्वामी है, और चंद्र कुंडली के अनुसार इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं। और इस समय जो सूर्यदेव हैं, और इस समय जो शनिदेव है वो देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं, और बृहस्पति के साथ सूर्य विराजमान है। निश्चित तौर पर आपके जीवन, और सूर्य अपनी उच्च राशि में आपके जीवन के परिवर्तन के लिए काफी सुंदर परिस्थिति का निर्माण इस समय हो रहा है। आप आगे बढ़ेंगे, आत्म सम्मान आपका बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, आप कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियों का अंत होगा। और जब केतु के नक्षत्र का भ्रमण करेंगे सूर्य देव 13 अप्रैल को, तो केतु आपके अष्टम भाव के स्वामी है, और केतु का अष्टम भाव में रहने तो अच्छा ही माना जाता है। दूसरी बात कि अष्टम भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, साथ ही ये ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गुप्त रहस्यों का भाव माना जाता है, अध्यात्म का भाव भी माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है। तो आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई थी, जिसको आप बाहर लाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। तो जब शुक्र के नक्षत्र में आएंगे, इस समय में जो आपकी अंदरूनी शक्ति है, जो आपका आत्मविश्वास है, एक ऐसी शक्ति आपके अंदर जो छुपी हुई थी पहले से, वो एकदम से जागृत होगी, और आप कुछ न कुछ नयापन, कुछ न कुछ नया परिवर्तन आपके जीवन में करते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय में सूर्य से संबंधित कुछ उपाय आपको करने की जरूरत रहेगी। हालांकि सूर्यदेव अच्छी स्थिति में अपनी उच्च राशि में रहेंगे, लेकिन सूर्य के बीज मंत्रों का आप जाप करें, सूर्य के पौराणिक मंत्रों का आप जाप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का आप जाप करें, और प्रतिदिन सुबह में जब सूर्य लालिमा लिए हुए होते हैं, तो जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को आप नियमित अर्घ्य दें। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का गुड़, गेहूं और तांबे का आप दान करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, वो दिखाई देगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन को बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।